शहीदों की ज़मीं जिसे कश्मीर कहते हैं, ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। आज की इस वीडियो में हम कश्मीर की मुकम्मल तारीख़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कश्मीर की तारीख़ कितनी पुरानी है। मैं बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कश्मीर नाम के दो हिस्से हैं। कश से मराद नदी नाले और मर से मराद पहाड़ हैं। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 110 ममालिक से बड़ा है। इसका रकबा पूरे यूरोप के 5 बड़े ममालिक के मजमूई रकबे से ज़्यादा है। आबादी के लिहाज से रियासत जम्मू और कश्मीर दुनिया के 189 आज़ाद खुद मुख्तियार ममालिक में से 131 ममालिक से बड़ा है। दुनिया भर के 54 इस्लामी ममालिक में कश्मीर का नंबर 28वां है। यूरोप के 5 आज़ाद ममालिक की मजमूई आबादी से कम है, जबकि निसफ दर्जन इस्लामी रियासतों की मजमूई आबादी भी जम्मू कश्मीर की आबादी से कम है। जम्मू कश्मीर की आबादी मुख्तलिफ मज़ाहब व अकाहद रखती है। इनमें 70% मुसलमान, 20% हिंदू और दीगर 3% में सिख, बुद्ध और ईसाई शामिल हैं। कदीम रवायत और सर्वे के मुताबिक कश्मीर की तारीख़ 10 करोड़ साल पुरानी है, जिसमें त्योमालाई का किस्सा, कशबरशी, हड़प्पा, मंजोदाड़ो की तारीख़ भी शामिल है। कदीम तारीख़ के मुताबिक कश्मीर का पहला हुक्मरान गोम नदवान था और उसके बाद पांडु ख़ानदान के 22 हुक्मरानों ने कश्मीर पर हुकूमत की। राजा सुंदर सेन इस ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान था और ये कश्मीर पर बुद्ध मत का दौर था। 3 सदी कबल मसीह बुधा हुक्मरान अशोका की रियासत, जो मौजूदा बंगाल से दक्कन और अफ़गानिस्तान से पंजाब तक फैली हुई थी, का हिस्सा था। अशोका की मौत के बाद कश्मीर पर बुद्ध मत की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद वहाँ मकामी कबाइल की हुकूमत रही। पहली सदी ईस्वी में कश्मीर को शिमाल मगरब चीन से आए बुद्ध मत महाराजा कानिष्का ने फ़तह किया। ये 5वीं सदी ईस्वी में हिंदू महाराजा माहिरा कोला ने बुद्ध मत हुकूमत का ख़ात्मा करके ब्राह्मण हिंदुओं की हुकूमत की बुनियाद रखी। कश्मीर में हिंदू महाराजा माहिरा कोला को दहशत की अलामत के तौर पर भी बयान किया गया है, जिसने अपनी रियाया पर बेपनाह मज़ालम ढाए, जो बाज़ मोरहीन की राय में 13वीं सदी तक रही। 7वीं सदी ईस्वी में कश्मीर का हिंदू राजा लाली तादित्या था, जिसने कश्मीर में तरक्की और फलाह के लिए काम किया, जो आने वाले हिंदू महाराजाओं के दौर में भी जारी रहा। 10वीं सदी ईस्वी में कश्मीर की हुक्मरानी के लिए हिंदू शहजादों के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई। 1128 में राजा जय सिंह कश्मीर का हुक्मरान बना, जो एक नेक दिल हुक्मरान था। इसके दौर में कश्मीर में खुशहाली आई। इसकी हुकूमत ख़त्म होने के 200 साल तक कोई भी हुकूमत कायम नहीं हो सकी और ये दौर अफरा तफरी का दौर रहा। इस दौर के बाद मुसलमानों का दौर शुरू होता है। हज़रत शाह हमदान कश्मीर आए और 37,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अगली 5 सदियों तक मुस्लिम बादशाहों ने कश्मीर पर हुक्मरानी की, जिसमें मुग़ल सल्तनत भी शामिल है, जिसने 1586 से 1540 तक हुक्मरानी की। इसके बाद अफ़गान दौरानी सल्तनत, जिसने 1947 से 1819 तक हुकूमत की। पहली एंग्लो सिख जंग में सिखों की शिकस्त के बाद माइदा लाहौर पर दस्तखत हुए और माइदा अमृतसर के तहत गुलाब सिंह ने इस खित्ते को ख़रीदा और कश्मीर का नया हुक्मरान बन गया। इसकी औलाद की हुक्मरानी 1947 तक बरकरार रही। रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीख़ रवायतों और कहावतों पर मबनी कई हज़ार साल पुरानी है, लेकिन मालूम तारीख़ तकरीबन 600 साल कबल की है। मुख्तसर मरकज़ी ख्याल ये अख्ज़ किया जा सकता है कि मुग़ल बादशाहों की ख़िलाफ़ अख़वानियों ने जंग लड़कर कश्मीर और पंजाब पर कब्ज़ा किया और तवील अरसा तक हुकूमत की। अफ़गानियों का तसल्लुत सिखों ने ख़त्म किया और पंजाब समेत कश्मीर पर हुकूमत करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में जब अंग्रेज़ बरसग़ीर में दाखिल हुए तो उन्होंने सिखों से जंग जीत कर पंजाब समेत पाक व हिंद पर कब्ज़ा किया और इस वक्त के जंगी कवानीन के तहत हारने की सूरत में कश्मीर भी अंग्रेज़ों के हवाले किया, जो बादशाह महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख नानक शाही के सिक्के अंग्रेज़ों को अदा करने के बाद
मशहूर ज़माना माइदा लाहौर के तहत 1846 में पहला हुक्मरान बना। 1858 में गुलाब सिंह की वफ़ात के बाद प्रताप सिंह हुक्मरान बना। याद रहे कि महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से रियासत जम्मू और कश्मीर हासिल की तो वो रियासत का असल मालिक बन गया था, जबकि इस रियासत के बाकी बाशिंदों की हैसियत का काश्तकारों की थी, जो आपस में अराजी बेच और ख़रीद सकते थे, लेकिन कानून के मुताबिक रियासत से बाहर का कोई शख्स अराजी ख़रीद नहीं सकता था। ये कानून आज भी रियासत पर लागू होता है, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान या हिंदुस्तान का कोई शख्स अराजी ख़रीद नहीं सकता। 1885 में रणबीर सिंह हुक्मरान बना, जो 1925 तक रहा। रणबीर सिंह के बाद प्रताप सिंह का बेटा महाराजा हरी सिंह बरसरे इक़्तिदार आया। मौरखीन के मुताबिक रियासत जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन महाराजा ने क्योंकि कश्मीर ख़रीद रखा था, इसलिए मुसलमानों के साथ तीसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक किया जाता था, जिसकी वजह से मुसलमानों ने डोगरों से आज़ादी हासिल करने की सियासी और अस्करी जद्दोजहद दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मर्ज़ वजूद में आने से कबल शुरू कर दी। लेकिन डोगरा साम्राज्य अपने ख़िलाफ़ होने वाली हर बगावत को कुचल देता। ताहम दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर तकसीम हिंद ने कश्मीरी मुसलमानों को डोगरों के तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने की आरज़ू को एक रास्ता दिखा दिया। खित्ते में होने वाली अहम तब्दीली के पेश नज़र महाराजा हरी सिंह ने अंग्रेज़ों के ज़रिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान से मायदे करने की और मायदे करके रियासत की आज़ादाना हैसियत बरकरार रखने की कोशिशें शुरू कर दी थी, जबकि महाराजा के ख़िलाफ़ गुस्से से भरे कश्मीरी मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म और उस वक्त की सियासी क़यादत से मिलकर रियासत जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी, जो महाराजा को कतई मंजूर ना थी। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने की वजह से रियासत जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था, लेकिन बरे सगीर की सियासी बुनियादों पर होने वाली तकसीम का एक दर्दनाक पहलू ये भी था कि बाज़ रियासतों में मुसलमान अक्सरियत में तो थे, लेकिन हुक्मरान का झुकाव हिंदुस्तान की तरफ था। इस तरह बाज़ रियासतों में गैर मुस्लिम तादाद में ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ हुक्मरान मुसलमान थे और उनका यकीनी झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। इन हालात में हिजरत के दौरान फसादात बरपा हुए और लाखों मुसलमान और गैर मुस्लिम मारे गए। इधर कश्मीर में हालात ये थे कि रियासत की दो बड़ी सियासी जमातों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह शेख अब्दुल्ला और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह चौधरी गुलाम अब्बास ने कायद-ए-आज़म को कश्मीर के दौरे की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का मौक़िफ़ सुनने के बाद कायद-ए-आज़म ने चौधरी गुलाम अब्बास के मौक़िफ़ की तायीद की, जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के ख्वाहां थे, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ही मुस्लिम लीग करार दिया। जबकि शेख अब्दुल्ला ने, जो डोगरों से आज़ादी तो चाहते थे, लेकिन उनका ख्याल था कि रियासत की आज़ादाना हैसियत बरकरार रहे, उनके मौक़िफ़ को रद्द कर दिया गया। जबकि रियासत का असल हुक्मरान महाराजा हरी सिंह आज़ादाना हैसियत बरकरार रखना चाहता था, जिसकी वजह से बाद में महाराजा हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला एक हो गए। इन हालात में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह चौधरी गुलाम अब्बास जेल में थे, तो आबीगाह श्रीनगर में आज़ाद कश्मीर के बानी सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान के घर 19 जुलाई 1947 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरकर्दा क़यादत ने मशहूर ज़माना करारदाद अलहा के पाकिस्तान मंजूर की। जहाँ तक तहरीक आज़ादी कश्मीर के पहले शहीद सैयद खादम हुसैन शहीद को डोगरों ने सरेआम गोली मारकर कश्मीरी मुसलमानों को बगावत पर मजबूर कर दिया था, कश्मीरी मुसलमानों ने जब ये हालात के तेवर देखे तो उन्होंने धीरकोट के नवा में मौजूद पहाड़ी पर इकट्ठे होकर जलसा किया, जिसकी सदारत पीर सैयद शमशाद हुसैन शाह मरहूम ने की, और मसल्ला जद्दोजहद की क़यादत 22 साला नौजवान सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम ख़ान के सपुर्द की। 23 अगस्त 1947 को नीलाबट से शुरू होने वाली जद्दोजहद 15 माह तक जारी रही और रियासत जम्मू और कश्मीर के 84,000 मरबा मील इलाके में से
22,000 मरबा मील इलाका आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद करवाया गया। महाराजा हरी सिंह को जब अपनी पसपाई दिखाई दी, मुजाहिदीन श्रीनगर तक पहुँच के, तो उसने मुजाहिदीन के मुकाबले के लिए शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को उतारा और हिंदुस्तान से मदद मांग ली कि रियासत पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। हिंदुस्तान ने मुजाहिदीन के मुकाबले के लिए अपनी फ़ौज भी उतारी, लेकिन उसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के पास भी पहुंच गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान रियासत को अपने साथ मिलाने के लिए हमला आवर हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बनाया, जिसने सीज़ फायर करवाकर करारदाद पास की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान राय शुमारी का एहतमाम करें, जिसमें कश्मीरी फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ हलाक करना है या हिंदुस्तान के साथ। याद रहे कि शेख अब्दुल्ला ने रियासत के पाकिस्तान के साथ हलाक की मुखालफत ज़रूर की, लेकिन मां सवाए महाराजा हरी सिंह के किसी कश्मीरी ने हलाक हिंदुस्तान की बात नहीं की। इस तनाज़र में ये क्रेडिट बहरहाल शेख अब्दुल्ला को जाता है कि भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने के बजाय उसकी हैसियत को मुतनाज़ा करार दिया, जिसका फ़ैसला होना बाकी है। सीज़ फायर और करारदाद आने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार तहरीक आज़ादी का बेस कैंप करार देकर आज़ाद हुकूमत कायम कर दी गई, जबकि उस पार भी भारत के ज़ेर तसल्लुत हुकूमत कायम हुई, जिसे कश्मीरियों की अक्सरियत ने आज तक तस्लीम नहीं किया। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं और दोनों ममालिक खुद को दफ़ाई तौर पर मुस्तहकम करते हुए एटमी ताकतें भी बन चुके हैं, लेकिन भारत की मकाराना सफारती पॉलिसी और मसले के दूसरे फरीक पाकिस्तान की पुरअमन हल के लिए कोशिशों को रद्द करने और अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन की 19 से ज़ायद करारदादों पर अमल दरामद के इनख़राफ़ के सबब दोनों ममालिक एटमी जंग के दहाने पर खड़े हैं, जबकि मसले के असल फरीक यानी कश्मीरियों ने पुरअमन जिद्दोजहद के बाद 1988 से 2002 तक अस्करी जिद्दोजहद की और आज तक वो 8 लाख फ़ौज की बर्बरियत की वजह से 1.5 लाख से ज़ायद जाने ज़िया किए जाने के बावजूद भारत से आज़ादी के हसूल तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़म किए हुए हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ अलहाक न होने के तारीख़ी असबाब का जायज़ा लेने के साथ साथ मुमकिना हल पर निगाह दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की रियासत जम्मू और कश्मीर को हिस्सा बनाने की ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन इस मसले के असल फरीक यानी कश्मीरियों के पास 2 ही ऑप्शन हैं। अव्वल ये कि रियासत जम्मू और कश्मीर का अलहाक पाकिस्तान के साथ हो, और किसी वजह से ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर रियासत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर रियासत जम्मू और कश्मीर में मकीम मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी दिली तौर पर हिंदुस्तान के साथ अलहाक नहीं चाहते, और हिंदुस्तान को इस हकीकत का इदराक भी है। यही थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों और अज़ीज़ों अक़ारिब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।